अरविंद केजरीवाल जी का सीधा सीधा खुले लफ्ज में कहना है कि जो रबड़ी हम बांट रहे थे उसमें से 1% खाली तुम रबड़ी दूसरे राज्य में जो 22-27 राज्य में जो आपका जो सरकार है आप वहां पर खाली एक कोई काम सिर्फ कर दीजिए ना, पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ हो जाएंगे हम लोग। भाजपा मैं मेरा 6 मंजिल मकान है मेरा, बिजली का बिल नहीं आता मेरे पास, सिर्फ एक नीचे का आता है, बाकी सारे 5 फ्लोर फ्री है। बताइए, गाड़ी भी है, सब्सिडी भी है, स्कूल के मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं है, सरकारी और प्राइवेट से हम लोग बराबर है। जनता उनको सबक दे देगी। एकदम सीधा स्थिर से बोल रही है, चुपचाप झाड़ू छाप। यहाँ पे सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, गलियां टूटी पड़ी हैं और हमारे पूर्व विधायक ने जो काम किए थे 15 से लेकर के 20 तक वो विधायक रही थी, तो हमने देखा काम लगातार वहाँ पे रुके पड़े। और जब भी महाजन जी को किसी काम कराने के लिए बोला जाता है तो बोल देते हैं कि केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं कर सकता। फंड मिलता है हर विधायक को, उतना उनको भी मिला, लेकिन मिलने के बाद जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है ना, तो भाजपा का एक जरा कहीं भी नहीं, चाहे सेंट्रल में ले लीजिए या दिल्ली में ले लीजिए या किसी अदर राज्य में भी ले लीजिए आप। सही आदमी है और सही का ही साथ देते हैं, पब्लिक जो देती है सही का साथ देती है। वो तो भाजपा और वो कांग्रेस भी कह रहे हैं कि भाई हमें लेके आइए, हमें जिताइए, हम भी देंगे। नहीं, हम अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे। उनकी सुविधाएं बहुत हैं और सब कुछ उनका अच्छा विकास रहा। क्या क्या फायदा मिला केजरीवाल सरकार में? सबसे पहले तो देखो राशन से लेके बिजली, पानी और पेंशन, बुजुर्गों की सुविधाएं बहुत उन्होंने की हैं। जो बात है, देखो सब चीज उन्होंने फ्री कर दी है, बत्ती, पानी, राशन, किसी चीज से परेशानी नहीं है। बहरहाल ये जमुना भी साफ होनी बहुत जरूरी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी रोहताश नगर विधानसभा के फोटो चौक पर है और यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह और वहीं बीजेपी से जितेंद्र महाजन, तो वहीं कांग्रेस से सुरेशवती जी। पर देखना ये होगा कि मुकाबला क्या त्रिकोणीय है इस सीट पर या सिर्फ भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और यहाँ का अगर इतिहास बताने की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कभी भी विधायक जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, बदलता रहा है। कभी भाजपा का विधायक रहा है जैसे जितेंद्र महाजन, तो कभी सरिता सिंह, इस तरीके से यहाँ पर क्रम चलता रहा है। पर इस बार जितेंद्र महाजन जो मौजूदा विधायक थे रोहताश नगर में, क्या इस बार वो दोबारा विधायक बनेंगे या सरिता सिंह का इस बार जो है मौका लगने वाला है, विधायक बनेगी। और बात करें हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, तो दिल्ली की जनता के इस बार क्या कुछ मुद्दे होने वाले, उन मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि बेहद ही कम समय बचा है। 5 फरवरी को मतदान होने और मुद्दा उठ रहा है जमुना का, कि जमुना कैसे साफ होगी। लगातार विपक्ष राहुल गांधी और भाजपा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, पलटवार कर रही है कि इन्हें कितना वक्त चाहिए। इन्हें 11 साल हो चुके हैं पर अभी तक जमुना साफ नहीं हुई है। और हम आज जमुना के पार ही आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पानी कैसा आता है और यहाँ कैसा जो है 10 साल में आम आदमी पार्टी का काम रहा है। तो पहले तो अम्मा आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकीना है। सकीना जी, ये बताइए, जमुना साफ का मुद्दा उठता रहा है, अरविंद केजरीवाल को लगातार राहुल गांधी, बीजेपी सब घेर रहे हैं कि भाई जमुना साफ नहीं कर पाएगी। कर पाए, हाँ, हकीकत है। अच्छा, और दूसरी बात देखो सब चीज उन्होंने फ्री कर दी है, बत्ती, पानी, राशन, किसी चीज से परेशानी नहीं है। बहरहाल ये जमुना भी साफ होनी बहुत जरूरी है। हाँ, तो क्या लग रहा है जैसे कि पलटवार कर रहे हैं विपक्ष वाले, अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए या बदलाव आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? यूँ आना चाहिए, उन्होंने बहुत सी सहूलियतें दी है। हाँ, बस फ्री है, सब चीज फ्री है। हाँ, राशन से लगा के बस इलाके में सही बत्ती, पानी, सब चीज है। हाँ, सही आदमी है और सही का ही साथ देते हैं, पब्लिक जो देती है सही का साथ देती है। वो तो भाजपा और वो कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हमें लेके आइए, हमें जिताइए, हम भी देंगे। नहीं, हम अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे। क्यों जरूरी है अरविंद केजरीवाल? बहुत जरूरी है, इस वजह से जरूरी है। देखो अस्पताल में फ्री इलाज, किसी चीज की परेशानी नहीं, दूसरी बसों में किसी चीज की परेशानी नहीं है, तो उस बेचारे को हम क्यों नाकारेंगे? हम तो सामने लाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपदा है, मुसीबत मोदी जी नहीं, मोदी जी तो 100 गज नापते हैं, 1 गज नहीं फाड़ते। अच्छा, क्यों? बराबर खड़ा होके कहीं आदमी साथ खड़ा हो, जैसे वो आते हैं इस तरीके से वो कभी भी नहीं आते हमारे इलाके में। हाँ जी, किसका माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? केजरीवाल। केजरीवाल का क्यों लग रहा है?
क्योंकि उनकी सुविधाएं बहुत हैं और सब कुछ उनका अच्छा विकास रहा। क्या क्या फायदा मिला केजरीवाल सरकार में? सबसे पहले तो देखो राशन से लेके बिजली पानी और पेंशन, बुजुर्गों की सुविधाएं बहुत उन्होंने की हैं। जो बात है हाँ, बहुत कुछ तो किया। क्या लग रहा है बदलाव होगा या अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? हाँ, अरविंद केजरीवाल आने भी चाहिए वही आने चाहिए। जी। चलिए थोड़ा सा कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? कमल तिवारी। क्या लग रहा है जमुना का मुद्दा बार बार उठ रहा है, जमुना को लेकर विपक्ष जो है उसका पारा हाई, अरविंद केजरीवाल पर पलटवार हो रहा है, कब साफ होगी जी? अब यमुना सफाई करने का काम चल रहा है लगातार और हम इस समय रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं जहाँ पे 5 साल से बीजेपी का विधायक है। यहाँ पे सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, गलियां टूटी पड़ी हैं और हमारे पूर्व विधायक ने जो काम किए थे 15 से लेकर के 20 तक वो विधायक रही थी, तो हमने देखा काम लगातार वहाँ पे रुके पड़े और जब भी महाजन जी को किसी काम कराने के लिए बोला जाता है तो बोल देते हैं कि केजरीवाल की सरकार में कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तो युवाओं का यही मत है कि जिसकी सरकार हो उसी का विधायक होना चाहिए, तभी काम हो सकता है। तो केजरीवाल जी की सरकार बन रही है तो केजरीवाल जी का यहाँ विधायक होगा तो काम होंगे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, जमुना कब साफ होगी? 11 साल हो गए, 3 टर्म देख लिए उन्होंने। जमुना साफ हो रही है और आप ये सवाल एलजी से ही पूछे क्योंकि एलजी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। 1200 करोड़ का बजट पास किया केंद्र सरकार ने, तब तो जमुना साफ नहीं हुई है और केजरीवाल जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जो पिछले 1 साल से जो प्रोजेक्ट धीमा पड़ा है, हमारे सारे नेता जेल में थे, तो अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि सर 5 साल का और वक्त मांग रहे केजरीवाल, कितना वक्त देगी जनता? 5 साल नहीं, उन्होंने 1 साल का वक्त और मांगा है। अरे आप एलजी से क्यों नहीं पूछ रही है कि एलजी का 1200 करोड़ का बजट कहाँ चला गया? जो 1200 करोड़ उन्होंने आवंटित किया था कि वो 2 साल में जमुना साफ कर देंगे, तो दिल्ली सरकार भी इसको साफ करेगी, थोड़ा समय और लगेगा। समय लगेगा जी। आप जी क्या कहना चाहेंगे जी, किसकी सरकार देख रहे हैं, किसका माहौल बन रहा है इधर? सरकार तो आम आदमी पार्टी का पहले था, हाँ। अभी फिर आ भी रहा है और इस बार जो सरकार आ रही है वो फुल बहुमत के साथ आ रही है। वो भी 62 जो 8 का कमी था अपने पास 70 में, इस बार 70 का 70 सीट आ रहा है। इसका कारण है, हाँ, बताइए। कारण ये अभी आपका एक सवाल था कि आप जब सरकार आम आदमी पार्टी का था, विधायक यहाँ पर भाजपा का था, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में, वहां पर जो काम आपको करने के लिए आप उठा के देख लीजिए कि हर विधायक को जितना फंड मिलता है उसको आरटीआई भी लगा ले जनता कि जो फंड मिलता है हर विधायक को उतना उनको भी मिला। लेकिन मिलने के बाद जो काम करने का जो इच्छा शक्ति है ना, तो भाजपा का एक जरा कहीं भी नहीं, चाहे सेंट्रल में ले लीजिए या दिल्ली में ले लीजिए या किसी अदर राज्य में भी ले लीजिए आप। और माननीय अरविंद केजरीवाल ने लगातार कहा है कि आप कभी भी किसी भी राज्य का सिर्फ आम आदमी पार्टी का 1%, चाहे वो बिजली पर हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, महिला का जो आना जाना फ्री है उस पर हो, जो आज रेबड़ी का बात कर रहे थे, तो कल हम लोगों का रेबड़ी इतना बुरा था, वो खट्टा था, फ्रिज में रखना पड़ रहा था उस रेबड़ी को, लेकिन आज वही रबड़ी ये हालत हो चुका है रबड़ी का कि दही बन गया है। वो अच्छा। दही इसलिए बन गया है कि हम भी रबड़ी दे रहे थे तो वो खट्टा था, अच्छा। और जो आप दे रहे हैं, आप देने का जो घोषणा कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का सीधा सीधा खुले लफ्ज में कहना है कि जो रबड़ी हम बांट रहे थे उसमें से 1% खाली तुम रबड़ी दूसरे राज्य में जो 22-27 राज्य में जो आपका जो सरकार है, आप वहां पर खाली एक कोई काम सिर्फ कर दीजिए ना, पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी भाजपा के साथ हो जाएंगे हम लोग, भाजपा मैं। लेकिन आपके पास इच्छा शक्ति नहीं। अभी आपने इनका सुना योगी आदित्यनाथ जी का, इसी दिल्ली के स्टैंड में आपको कहा गया कि जितना दिल्ली का बजट है, पूरा दिल्ली का बजट और मेरे यूपी का शिक्षा का बजट, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, तो उस पर भी मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपका यूपी का शिक्षा का बजट और पूरे दिल्ली का बजट, एक स्कूल, एक मोहल्ला क्लिनिक, एक आपको या फ्री का जो भी रेबड़िया बांटा जा रहा है, कुछ भी मजबूत स्थिति में विश्वास पैदा कर दीजिए ना। योगी जी ने तो चमका दिए पूरी यूपी, गुंडागर्दी खत्म, पर जो अरविंद केजरीवाल है वो चमका नहीं पाए, नर्क बना दिया दिल्ली को। दिल्ली नर्क है, मोदी जी तो ये कह रहे हैं। नर्क है। अगर नर्क रहता तो 28 से 67, 67 से 62, अब 62 जो एक इनकम्बेंसी रह गया 8 सीट का, वो इस बार भी कमी पूरा होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार और लगातार जनता कह रही है एकदम अस्थिर से, चुपचाप जनता को चुपचाप झाड़ू छाप। अभी जो चल रहा है ना, अभी यही सिस्टम चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास एक जरा मुद्दा नहीं, उसके पास जो बेसिक मुद्दा है ना, वो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कुछ नहीं। सरकार केजरीवाल को खाड़ फेंकेंगे अब की बार। नहीं, जनता जो है परेशान है दिल्ली की, साफ पानी नहीं मिल पा रहा। नहीं, साफ पानी वानी सब मिल रहा है, लेकिन उनको बीमारी है ना, वो खुद महंगा किए हुए भाजपा के लोगों को। और भाजपा का जो मेन सिस्टम है पूरा, उसको बिस्लरी का जो बोतल है ना रखा हुआ, इसी के पैसा है उनके पास,
पैसा तू अपना खरीद के पी लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में जो मिल रहा है पैसा उनको पानी पीने के लिए, एक बार वो खुद से देखे। एक साल का जो समय, सुनिए ना, एक साल का जो समय मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, एक साल में हो पाएगी जमुना साफ? बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई भी सरकार अभी तक ऐसा मुद्दा जो है मतलब ये जमुना को साफ नहीं कर पाई है। जमुना का बात कर रही है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो साफ हो गया होगा, 90% 75% कुछ तो साफ हुआ होगा, तब एक साल का समय मांगा जा रहा है। एक दूसरा, गंगा के लिए नमामि गंगे, आपका पूरे देश के अंदर जो गंगा माँ बह रही है उसको करने के लिए कहाँ चले गए? जितना नेता आता गया पैसा लेके कहाँ कहाँ चला गया। कम से कम ही तो अब एक साल बोल रहे हैं कि एक साल में और टाइम दीजिए, थोड़ा सा हम यमुना को साफ कर देंगे। तो जो हालात आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपके माध्यम से भी छुपाने हैं, जनता उनको सबक दे देगी। एकदम सीधा स्थिर से बोल रही है, चुपचाप झाड़ू छाप। ये बताइए, राहुल गांधी पहले लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थे और अब राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं कि मैं डुबकी लगाऊंगा जमुना में, पर आज तक ना तो पानी पिया है ना डुबकी लगाई है। पर मैं ऐसा वादा नहीं करता दिल्ली वालों से, जो काम मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बताइए किस पे विश्वास किया जाए? केजरीवाल कौन सा काम ना कर रहे हैं वो, बताओ आप। मेरा 6 मंजिल मकान है, मेरा बिजली का बिल नहीं आता मेरे पास, सिर्फ एक नीचे नीचे का आता है, बाकी सारे 5 फ्लोर फ्री है। बताइए, गाड़ी भी है, सब्सिडी भी है, स्कूल के मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं है। सरकारी और प्राइवेट से हम लोग बराबर हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक A to Z। दिल्ली की जनता को जो जरूरत है ना, केजरीवाल की जरूरत है, वाकई में हकीकत में। केंद्र सरकार में जो कर रहे हैं वो करने दो, मगर दिल्ली में जो जरूरत है ना, ये जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है ना, ये बीजेपी आ गई तो वो भी सारे काम खत्म कर देगी। अगली बार कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा केजरीवाल को, जो शराब घोटाला किया है। कुछ भी नहीं है ऐसा, सभी इसकी बीजेपी की चाल थी सारी, वो कहीं कुछ ना है ऐसा, शराब घोटाला नहीं कुछ ना है, कहीं कुछ ना है। सबूत कहाँ है? सबूत मिले कोई इनके पास? कोई बताओ। नहीं, सबूत तो नहीं मिले पर आरोप तो लगे हैं ना। तो ऐसे तो कहने को क्या, मैं भी कह दूं इन्होंने मर्डर करा है, ऐसे तो मैं इनको कह दूं ऐसे कुछ नहीं होता है, कीचड़ उछालते हैं वो मोदी जी। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होता। जो आदमी कर पाया है ना उसके दिल से पूछो। हाँ। और जो हम हाँ। हम खड़े हुए हैं और किसी भगत पे हमें बुलाना, हम वहाँ उनका मुंह पे कहेंगे। अब की बार केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल केजरीवाल चुपचाप केजरीवाल। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। बातचीत करने के लिए देखिए यहाँ पर साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, पर 5 फरवरी को जनता किस मुद्दे पर जो है मतदान करेगी, क्या मुद्दे उनके होंगे, ये 5 फरवरी को पता लगेगा और 8 तारीख को जो है परिणाम आने हैं। इस बार क्या जमुना का मुद्दा कहीं ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल की लुटिया डुबो दे। पर देखना ये होगा कि क्या इस बार अरविंद केजरीवाल चौथी बार सरकार बना पाएंगे या इस बार दिल्ली की जनता बदलाव करने जा रही है। मैं आपके साथ तेजस्वी मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।